समेत 18 जिलों में यूपी बार काउंसिल सदस्य पद पर दूसरे दिन सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ मतदान। 2 दिवसीय मतदान के लिए दीवानी परिसर में दूसरे दिन अधिवक्ताओं ने खूब उत्साह के साथ मतदान किया। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के 25 सदस्य पदों के लिए मंगलवार को हुआ। आज बुधवार को दोनों दिन सुरक्षा व्यवस्था के बीच दूसरे दिन मतदान जारी है। कुल 333 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2 दिवसीय मतदान प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, बीमा पेंशन व बैठने की सम्मानजनक व्यवस्था को लेकर प्रत्याशी मैदान में हैं और सुबह से ही अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। गोंडा दीवानी न्यायालय परिसर में 20 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां जिले भर के अधिवक्ता वोट डाल रहे हैं। पहले दिन गोंडा जिले में 1312 अधिवक्ताओं ने मतदान किया था। नोडल अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीन SC/ST एक्ट सूर्य प्रकाश सिंह स्वयं मतदान केंद्र पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्हीं की देखरेख में यह चुनाव कराया जा रहा है। दीवानी न्यायालय परिसर के अंदर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। आज दूसरे दिन भी दीवानी कचहरी परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक हुआ मतदान। 1300 से अधिक अधिवक्ताओं ने वोट डाल चुके जिले में कुल 2796 अधिवक्ता मतदाता है। अधिवक्ता मतदाता सूची में अपना नाम देखकर और वोट पर्ची लेकर मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं। मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो रहा है। इसमें 333 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहला चरण का चुनाव हो चुका है। तीसरा चरण 27-28, चौथा चरण 30-31 जनवरी को मतदान होगा। आज गोंडा, गोरखपुर, देवरिया, एटा, जालौन, जौनपुर, झांसी में मतदान हो रहा है। बार एसोसिएशन गोंडा के महामंत्री संजय कुमार सिंह व सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री गौरी शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि हमारे यहाँ दूसरे दिन अधिवक्ताओं ने खूब उत्साह के साथ मतदान किया। मतदान करके बाहर निकाले अधिवक्ताओं से की गई खास बात। 333 प्रत्याशियों में गोंडा के 2 वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल हैं। सुरेश चंद तिवारी और अजय शंकर श्रीवास्तव और बंटी श्रीवास्तव अपने समर्थकों के साथ अधिवक्ताओं से समर्थन मांग रहे थे, वोट डालने की कर रहे थे अपील। वहीं देखा गया कि अधिवक्ता सदस्य पद प्रत्याशी महिला श्रद्धा शुक्ला भी वोटर अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में वोट करने के लिए कर रही थी अपील। बार काउंसिल सदस्य पद तीनों प्रत्याशी से मतदान को लेकर की गई खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। देखिए, पहला तो मुद्दा हमारा है जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कितने सालों से हम लोग प्रयासरत हैं और ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। और ये तब लागू होगा जब विधानसभा में बिल पारित होगा, नियम बनेगा, नियमावली के अनुसार तब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। ये शोरगुल करने से, सड़कों पे उतरने से अच्छा है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और आने वाले फ्यूचर में जो भी सरकारें हैं उनको मैं खुले तौर पर चेतावनी देना चाह रही हूँ कि यदि उन्होंने अधिवक्ताओं को अपने पैर की जूती समझी तो निश्चय ही अधिवक्ता समाज ऐसी सरकारों का बहिष्कार करेगा। और कई ऐसे राज्य हैं जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, किंतु हमारा उत्तर प्रदेश में 2,45,000 से ऊपर वोटर अधिवक्ता है और एनरोलमेंट में और ज़्यादा अधिवक्ता है। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी हमारे प्रदेश में अभी तक ना अधिवक्ताओं के लिए कोई सुरक्षा है, ना कोई नियमावली है, ना स्वास्थ्य बीमा है और ना ही कोई उनके सुध लेने वाला है। ये जितने नेता आते हैं सिर्फ अपने अवसरवादी हैं, अवसर पे आते हैं। आज हमने कई जिलों में देखा कि हमारे कुछ नेता जो है बार काउंसिल के चुनाव में इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या ये बात कहाँ तक जायज़ है कि एक नेता को वकीलों के चुनाव में इंटरफेयर करना चाहिए? एक अधिवक्ता का वोट अधिवक्ता साथी ही दिला सकता है। पैसे बांट रहे हैं। इस चुनाव के इन्होंने इतना बर्बाद किया कि एक आम अधिवक्ता चुनाव नहीं लड़ सकता है। इतना खर्चा हो रहा है इस चुनाव में। 1,75,000 सिक्योरिटी मनी की फीस जो इन्होंने बढ़ाई, उसका भी विरोध मैंने रिट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में किया। मैं उसकी पिटिशनर हूँ। किसी भी वर्तमान सदस्य ने इस अमाउंट को लेकर कहीं कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये अमाउंट दुगना हो जाए ताकि आम अधिवक्ता इतने ज़्यादा फीस के बाद लड़ेगा नहीं चुनाव। तो हमारा ये मुद्दा है कि गलत के खिलाफ विरोध होना चाहिए। अगर हम गलत के खिलाफ विरोध नहीं करेंगे तो हम भी उतने दोषी हैं। दूसरा मुद्दा कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए कोई स्वास्थ्य योजना नहीं है। अगर है तो मुझे बता दीजिए। इतने वर्तमान सदस्य वही मुद्दे ले। कल हमारे यहाँ प्रथम दिन था मतदान का। 1312 मत पड़ चुके हैं और आज लगभग हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ 90% वोटिंग कराने का प्रयास है और सभी अधिवक्ता साथी वोट देने के लिए तत्पर है। चूँकि कल तहसील स्तर से ज़्यादा अधिवक्ता आए थे तो हम लोगों ने मौका दिया था कि बाहर से वो लोग आए हैं तो पहले वो लोग वोट डाल दें।
आज हमारे क्षेत्रीय सिविल कोर्ट और कलेक्ट्रेट कमिश्नरी के अधिवक्ता साथी पूरे जोशो खरोश से, पूरे उल्लास के साथ इस चुनावी उत्सव को एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं, मत दे रहे हैं और सिर्फ 17 नंबर पे एक तरफ से पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। कल हमारे यहाँ 1312 मत पड़ चुका था। शेष मतों का आज मतदान हो रहा है। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। सारे प्रत्याशी लगभग प्रदेश के यहाँ आ चुके हैं। सब लाइन लगाए खड़े हैं। फतेहपुर में कुछ बवाल हो गया था, कुछ मतपत्र बाहर से अंदर आए थे, इसीलिए सब डरे हुए हैं। सारे प्रत्याशी हैं, लाइन लगा के खड़े हैं। वो शांतिपूर्ण पड़ रहा है। सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, कल क्या कुछ यहाँ भी बात? सुरक्षा की बहुत ज़रूरत तो यहाँ नहीं है, जितनी फोर्स थी वही है। बाकी फोर्स की ज़रूरत भी नहीं है। वो अधिवक्ताओं का चुनाव है, कोई बहुत गड़बड़ नहीं करेगा तो विवाद नहीं होगा। दूसरे इसका चुनाव हो रहा है। मैं अध्यक्ष बार एसोसिएशन गोंडा हूँ, रामचंद्र द्विवेदी हमारा नाम है। और यहाँ जो है कल बार काउंसिल का चुनाव था, 1312 मत पड़े हैं और हम लोग वहाँ एक्टिव थे। हम लोग मतपेटिका को सील कराने के पश्चात हम लोग गए थे। आज पुनः जो है वोटिंग हो रही है और हमारे ख्याल से 80% से ऊपर की वोटिंग होगी। प्रत्याशी इसमें इस बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में संपूर्ण प्रत्याशी 333 हैं और लगभग हमारे गोंडा के ही 2 प्रत्याशी हैं और अन्य जगहों गोंडा से हैं अजय शंकर बंटी जी और सुरेश तिवारी जी, 2 लोग हैं और बाकी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को मिलाकर समझिए 2 इधर से हैं तो 331 अन्य जगहों से हैं। और चुनाव हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है, किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है, कोई दिक्कतें परेशानी किसी की भूमिका रहती है आप लोगों के बीच में? ऐसा है, हमारी मातृत्व संस्था है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। यहीं से हम लोगों का पंजीकरण होता है, यहीं से हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होता है। ये हमारे अधिवक्ता वर्ग की सबसे बड़ी संस्था प्रदेश की है। क्या मुख्य मांगे ऐसी हैं जो आप लोगों ने प्रत्याशी के बीच में रखी है? नहीं, इस बार हम लोगों ने प्रयास किया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो हमारे साथी ज़्यादा प्रयास करेंगे उनके लिए इधर से हुआ कि उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, उनको मत दिया जाएगा और प्रयास ये किया जाएगा कि ऐसे लोग हमारे बीच से आगे जाएं जो हमारे हित का भी ध्यान रखें। क्योंकि सरकारें तो हमको बहुत उपेक्षित महसूस करने लगती हैं, लेकिन हमारी अपनी संस्था से ही सब उम्मीद है। संस्था की मांग से सरकार को सुनना भी है और